लास्ट मैंने डिस्कस किया था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का। और मैंने आपसे बताया था कि जब कोई ऑक्टल नंबर दिया जाए तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, पहले बाइनरी में कर लो, फिर इसको आप क्या करो, हेक्साडेसिमल में कर लो। तो ये आपने कल किया भी था। इसी तरीके से जो अगर आज मैं बताना चाहूँ कि कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो, अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, तब भी बीच में कौन आएगा, बाइनरी। और एक तरीका और होता है कि डेसिमल भी आ सकता है बीच में, कौन आएगा, बाइनरी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिए, ये आपका कन्वर्जन इस तरीके से रिपीटेड भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जो मैं रिपीट कर रहा था। जी आशुतोष, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पे 2CE, ये कोई नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर, इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। तो सबसे पहले हम बाइनरी में करेंगे, फिर ऑक्टल में करेंगे। आप सभी को पता है कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी का रिलेशन कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल दिया गया है 2CE, और उसको बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का 4 4 बिट में लिखने वाले हैं बाइनरी। ठीक, तो ई की बाइनरी क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है 14, सी का मतलब क्या होता है 12, इतना तो पहले आप सभी को पता ही है। ओके रामायण, वेरी गुड। ठीक, ई का मतलब 14 होता है, और 14 की बाइनरी आप सबको पता है, अलग से फाइंड आउट कर लो कि अगर 14 की बाइनरी निकालनी है तो 1248 लिखेंगे, और जिनको जिनको ऐड करने से 14 आता है उसके नीचे 1 करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करो, 14 आएगा, 1 करिए, बाकी इसको 0 कर दिए। आज मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, मैसेज कर देना मुझे, या सर से बोलूंगा व्हाट्सएप सेंड करेंगे, वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है विवेक, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इसीलिए नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिया था आपका। आज मैं शाम को बोल देता हूँ सर से, ठीक है, कि व्हाट्सएप ही कर दें आप सभी को। आप लोग प्रिंट आउट चाहिए तो निकलवा लेना वहां पे। सी, सी का मतलब होता है 12, क्या हो जाएगा 1100, और 2 हो जाएगा आपका 0010। ठीक, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 0010, 1100, और 1110। ये है आपकी बाइनरी। ठीक है, क्लियर सभी को ना यहाँ पे, ये क्या है बाइनरी, इसे किस में करना है, ऑक्टल में करना है। किसे में करना है, ऑक्टल में करना है। तो अब आप ये बताओ, ऑक्टल और बाइनरी के बीच का रिलेशन कितने बिट का होता है, 3 बिट का होता है। कितने का होता है, 3 बिट का होता है। तो आपको बाइनरी दी गई है, ओके ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, सभी का सही आ रहा, सोनू रामायण, 3 3 का ग्रुप बना लो, 3 3 का ग्रुप बना लो। ये किसकी बाइनरी है, 6 की, ये किसकी है 1 की, ये किसकी है 3 की, और ये किसकी है 1 की। इस तरीके से आपका आंसर हो गया 1316 आप बेस 8। जिसका भी आया है सही है, वेरी गुड। वत्सल, प्रशांत, आशुतोष, रामायण, आकांक्षा, वेरी गुड, अरुण। अब जैसे अब्दुल या कोई जो नई ज्वाइन आज किए होंगे, ठीक है, उनको थोड़ी सी दिक्कत ही होगी, यार बाइनरी कहाँ से निकल रही है। तो वो जब आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, सर हमें भी कर दीजिए। हाँ हाँ, वो हिमांशु आपने मैसेज मुझे किया हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही सही होता मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। जितने लोग पेंडिंग किए ओल्ड वीडियो जो सब कुछ फास्ट सेंड हो जाएंगे, न्यू तो मैं कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके रविंद्र, सही है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ इसी नंबर पर मैसेज करना, हाँ व्हाट्सअप में पे ही करना जो आपको दिया गया है।
ओके, आई होप कि हो जाएगा सभी का। लिख लिया आप लोगों ने? ओके ओके। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, हो जाएगा तो। 4 5 डी। 4 5 डी, आप बेस 16 कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसको सॉल्व करिए। उस वैसे भी कर सकते हैं अमन। अमन वो भी एक तरीका है। पहले डेसिमल में करो, फिर जाके ऑक्टल में करो। आपको जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने मेथड हो सकते हैं, जितना शॉर्टकट हो सकता है, जितना बेसिक हो सकता है, सब आपको बता दिया गया है। क्योंकि हम लोग टोटल एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको बताया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए 4 5 डी का। ऑक्टल में बताना है, ऑक्टल में। 2135 आ रहा है। सोनू, विकास, ज्ञानेंद्र, वेरी गुड। 2135 आ रहा है। हिमांशु, ट्राई करो फिर से। क्या प्रॉब्लम हो रही है? अनुराग, सॉरी अरुण, रविंद्र, प्रशांत, वेरी गुड। वर्षल सही है आपका भी। अ- रविंद्र सही, अंजलि सही है, आकांक्षा वेरी गुड। आप 1135 जिसका भी आ रहा है, आप क्या करो, सही से ट्राई करो। क्यू कॉम बी टी डी। यार आप लोग ना यूजर नेम रख लिया करो। क्या बुलाएं हम इसमें? आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे आपको रिप्लाई कर पाएंगे? तो अपना नेम रख लिया करो आप लोग। अनुराग वेरी गुड सही है, सौरभ सही है। ऑप्शन होता है, ठीक है, नेम चेंज करने का, जाके आप लोग कर लिया करिए। उमाकांत वीडियो ऑफ करो। मोदित 2135, ओके मोदित सही है, वेरी गुड। सौरभ ठीक है। 2135 अपोजिट लिख रहे हो क्या? सूरज, हाँ 2135। कोई बात नहीं उमाकांत, फोकस करो आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। इट्स नेचुरल। ओके, आई होप कि क्लियर हो चुका है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु 2135 आ रहा है। बाइनरी निकालो, प्रैक्टिस करो बस। सब सही है आप लोगों का, रूल तो पता है, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी कर पाओगे। अंकित वेरी गुड। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप पढ़ाया था। अब याद रख लेना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैं कर रहा हूँ। टाइप 1 में एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदर बेस, अदर बेस का मतलब जो 10 के अलावा होगा, ठीक।
डेसिमल टू अदर बेस, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 10 होगा और लास्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, बेस 2 हो सकता है, बेस 8 हो सकता है, बेस 16 हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आंसर 2135, आंसर 2135 आया इस क्वेश्चन का जो हमने अभी आपको दिया था, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, आपको दिमाग बस इतना रखना है यार, क्या स्टार्टिंग में 10 आ रहा है? क्या स्टार्ट बेस 10 आ रहा है? अगर आ रहा है, स्टार्टिंग में 10 दिख गया, बस कुछ मत देखो, तुरंत सोचो यार कि नंबर देखते हैं क्या यहाँ पॉइंट है कि बिना पॉइंट का है, मतलब नंबर जो दिया गया है उसमें पॉइंट लगा है, मतलब दशमलव लगा है कि नहीं लगा है, विथ पॉइंट है, बस ये ध्यान देना आप। अगर विदाउट पॉइंट होगा तो डिवाइड करना, दिमाग में तुरंत लाना, क्या करना मुझे, डिवाइड करना है। अगर विथ पॉइंट होगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है। आकांक्षा, ओके, अब ठीक होगा ना? अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मिश्रा एंड आकांक्षा, क्या हो, अब ठीक है? ओके, तो बोला मैंने कि अगर विदाउट पॉइंट होगा तो क्या करना, आपको डिवाइड करना, विथ पॉइंट होगा तो मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर स्टार्टिंग में बेस 10 है तो लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसका मतलब है बाई, बोल सकते हो किससे करना है, बाई इंड बेस, इंड बेस। मतलब अगर डेसिमल को बाइनरी में करना 2 से डिवाइड, ऑक्टल में करना 8 से डिवाइड, हेक्साडेसिमल में करना तो 16 से डिवाइड। ध्यान रखना, बस यही इतना याद रखना और कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपको स्टार्टिंग में 10 दिख जाए, 10 दिख जाए बेस में, तुरंत ये काम कर लेना है। ओके, दूसरा टाइप, टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू और भी आसान है। टाइप टू में क्या है यार, अब ये देखो कि जो अदर बेस दिया जाएगा आपको, जो दिया जाए क्वेश्चन, उसमें 10 नहीं होगा स्टार्टिंग में। अदर बेस को अब डेसिमल में करना है, किस में करना है, डेसिमल में करना है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 8, 16 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में हमेशा 10 होगा। अब आपने देख लिया कि अगर लास्ट में 10 आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है, जो आपका स्टार्ट, अगर इंड में 10 है तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो जो स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, बेस होगा, स्टार्ट बेस होगा, उसको पावर में के फॉर्म में, पावर रूल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इस तरीके से नाम दे देते हैं। बाकी यही करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यही है पावर रूल, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, जो करते आए हो। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, बस दिमाग में रखना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं होता, लास्ट में होता है, तो मैं बेस पावर रूल लगाना है बस। अब ये रूल सभी को पता है, ये रूल सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए यहां तक। ओके, ये बताओ, स्टार्टिंग में 10 होगा, लास्ट में 10 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ले जाओगे आप लोग। अब देखो, लास्ट है आपका, अगर आपका अदर बेस टू अदर बेस आता है, अदर बेस टू अदर बेस आता है, क्वेश्चन में पहले ये सर्च करना 10 कहाँ है। 10 स्टार्टिंग में है तो ये कर लेना, लास्ट में तो ये कर लेना, अगर 10 है ही नहीं है तो एक काम करना है यहाँ पे, क्या, कि आपको सबसे पहले यहाँ बीच में, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है बेस में, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे 10 नहीं होगा तो आपको बीच में क्या इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करना है। ये है बेसिक रूल, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में करना है, ओके, दे दे रहा हूं मैं अभी।
अरुण सर का नंबर ये है, ठीक है, ये अरुण सर का नंबर है, ले लो आप। देखिए, तो बेसिक रूल है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपको 10 ना दिया गया हो तो 10 इंसर्ट करना। जैसे आक्टल को बाइनरी में करना था तो पहले आक्टल को डेसिमल में करना, और फिर डेसिमल को बाइनरी में करना। सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। रूल या बस या माइंड में होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको अगर शॉर्टकट याद आ रहा हो, क्या याद आ रहा हो, शॉर्टकट, तो ये ध्यान रख लेना हमेशा कि जो आपका बाइनरी होता है, जो बाइनरी होता है और जो ऑक्टल होता है, उनके बीच में 3 बिट का रिलेशन होता है, ये दिमाग में रखना। और जो बाइनरी होता है और हेक्सा होता है, उनके बीच में 4 बिट का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर बाइनरी दी गई है, अगर आपको बाइनरी दी गई है तो ग्रुपिंग करना है। अब कितने करना है वो डिपेंड करेगा आपका जो क्वेश्चन होगा। अगर बाइनरी नहीं दी गई है तो लिखना होगा बाइनरी को, ठीक है, बाइनरी को लिखना होगा आपको। मतलब अगर आक्टल को बाइनरी में करना है तो बाइनरी लिखनी होगी सबकी। अगर बाइनरी को आक्टल में करना है तो ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्क करना है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। यही है, इतना जानते रहो बस। अगर इतना आप जानते रहोगे, शॉर्टकट की कोई जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर शॉर्टकट जानना है तो ये रिलेशन याद रखना होगा, ठीक है। आई होप कि समराइज हो चुका होगा सभी का, क्यों? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है एग्जाम में, या 10 सर्च करना है, 10 स्टार्टिंग में तो क्या है, लास्ट में तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, मैंने बताया था। पहले पूरा रूल पढ़ लो। मैंने बताया था कि पहले पूरा रूल पढ़ लो, रूल पढ़ने के बाद मैं आपको खुद ही क्लियर करा दूंगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो। जिसको भी किसी भी टाइप का इशू होता है, कभी कभी वॉइस, कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग तो क्लास करते ही करते हो। जहाँ पे वॉइस कटिंग या ऐसा कुछ कभी हो जाता हो, तो आप लोग क्या किया करो कि वीडियो ले लिया करो हमसे, ठीक है, उसको देख लिया करो। जी जी, सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे रविंद्र, सारे क्वेश्चन, ऑल टू ऑल। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना नहीं, यहाँ पे सिर्फ बताना है, और घर पे अपना सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर दूं, इस चीज को इरेज कर दूं मैं। नंबर मैंने आपको दिया तो, जो मेरा ऑफिस नंबर है, ऑफिस नंबर ये है, ठीक है, 888111888954, ये मेरा ऑफिस का नंबर है। इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नो बोलो, नहीं तो मैं मान ले रहा हूँ कि आप कर चुके हो। ओके, अनुराग वत्सल, ओके ओके ओके। चलिए, आज पूरी तरह देखा जाए तो एक कन्वर्जन का टॉपिक आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। आइए अब आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, जिसको आपको सॉल्व करना है, और अभी बताना भी है, ठीक है। अभी आपका तुरंत दिमाग में आ जाएगा क्या करना है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन का पीडीएफ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ज्ञानेंद्र। और इतना अभी क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है कि मुझे नहीं लगता पीडीएफ की जरूरत है। मैं क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। पीडीएफ वगैरह जो जरूरत पड़ती है हम लोग आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। ये मेरा जो टॉपिक है, पीडीएफ की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया है। थियरी यहाँ पे आती नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में आप हो, चाहे बीसीए, एमसीए, इंट्रेंस, कोई भी हो, ओ लेवल कहीं भी हो।
चलिए देखिए, सिक्स नंबर क्या है, सॉरी सिक्स तो यहाँ पे नहीं है, सॉरी गलती होगी शायद, ये सेवन है, सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है और ये टेन है। टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबरिंग कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, नंबरिंग खुद से कर लो आप। अब सब लोग बस ध्यान से सुनना, जिसको प्रॉब्लम हो कोई किसी टाइप की छोटी मोटी, और बाकी लोग बताएंगे यहाँ पे कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। बस ये बताना है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 25 को ऐसे बताना है आपको, ठीक है। मैं पूछूं यहाँ पे, इसका मतलब है 25 में क्या करना है, 2 से डिवाइड, और 8 में क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, बस ये कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको करना। 25 में 2 से डिवाइड, 8 में 2 से मल्टीप्लाई, रूल तो आपको पता ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पावर रूल। किसका पावर लगाएंगे, 8 का पावर रूल, सही है, सही, 8 का पावर रूल, मतलब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे ही कर लेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में 10 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, 3 मत देखो, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 5 6 7 बेस 10 कन्वर्ट करना है 16 में, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ पॉइंट तो है ही नहीं है। जी जी, स्टार्टिंग में 10 है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, 16 से डिवाइड करना है, 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके ओके, सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पावर कहाँ अप्लाई करोगे, 10 तो है ही नहीं है। तो आप लोग इसको दो तरीके से बता सकते हो, कह सकते हो सर 10 इंसर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को ऑक्टल, या तो बाइनरी ऑक्टल शॉर्टकट रूल, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ओके हिमांशु, ठीक। या तो क्या करेंगे, आप बोलोगे कि आप इस रूल से करोगे तो 10 इंसर्ट करोगे, अगर इस रूल से करना 3 3 का ग्रुप बनाओगे। ओके, जी जी जी, अमन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, पावर रूल, किसकी पावर, 10 लास्ट में है तो बिल्कुल करेंगे। 8 से क्या करें, 8 की पावर 0, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर -2 होगा, यहाँ पे 8 की पावर -2 होगा, सॉरी -1 मतलब यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, बस हो जाए आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन था
वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो है उनको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग क्लास वगैरह। ओके, पावर रूल। पावर रूल का मतलब यहाँ पे ये है मिश्रा, देखो जैसे यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल का मतलब बोला गया था अगर लास्ट में 10 आ गया, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 5 6 7 बेस में 8 है, अगर लास्ट में 10 है तो क्या लगाओगे, पावर रूल। तो पावर रूल में मैं पॉइंट वाला बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक पॉइंट वाला बता, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप सब लोग तो इसको लिख चुके होंगे। देखो मैं कह रहा हूँ 5 6 7.4, ये पावर रूल अगर ऐसे होता है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, यहां से शुरू करना पॉइंट के लेफ्ट से, 8 की पावर 0, 8 की पावर, क्योंकि यहाँ 8 लगा तो 8 की पावर 0 होगा, यहाँ 8 की पावर 2, और इधर आओगे 8 की पावर -1 और होता तो 8 की पावर -2, समझ गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है आशुतोष, आगे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें पढ़नी है। ध्यान दें जितने भी आपके बीसीए वाले हैं, सब में आपका ये 10 to 12 क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन आता है, ये श्योर है, और आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बीसीए फर्स्ट में आपका 10 to 12 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं हिमांशु। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। ये डेसिमल नहीं, ये बाइनरी होता तब कर सकते थे हिमांशु, वो काम कब करते, जब बाइनरी में होता। यहाँ किस में है, डेसिमल में है, तो ऐसा क्यों करेंगे, इस चीज का ध्यान रखो। इसका मतलब नहीं आक्टल 3 बिट ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, ये देखा करो किसमें करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बाइनरी है कि डेसिमल है। चलिए, आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी आपकी क्लास, कल से जो भी आपका टॉपिक होगा न्यू टॉपिक होगा, और जिसकी भी क्लास वगैरह छूटी हो, ठीक है, आप मुझसे क्या करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है। आप मैसेज के थ्रू पहले कम्युनिकेट करो, मगर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी मैं कॉल कर लूंगा, ठीक। लेकिन हाँ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन 100% मिलेगा आपको यहाँ पे, जो भी आप जिस भी कोर्स को जो चाहते हो। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करो ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, अब घर की प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, मेरे कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ, उसके सोल्यूशन के साथ। तो आज जो भी प्रॉब्लम आपको बता दीजिएगा। ओके।